वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जिन भी बच्चों को या जो लोग अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो इस कहानी स्टोरी के माध्यम से अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी बनाने में उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के माध्यम से आपको काफ़ी सारी वोकैब्युलरीज़ यानी वर्ड सीखने को मिलेंगे। उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कैसे करते हैं, ये आप जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है द गोल्डन स्वान। द गोल्डन स्वान। गोल्डन मीन्स सोने का हंस या कहें सुनहरा हंस। ठीक है। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड चित्रथ चित्रथ हु हैड अ मैग्निफिशेंट पैलेस। वंस मीन्स एक बार, देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड चित्रथ। देखिए यहाँ पे जो देयर है, देयर का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है। इस सेंटेंस में देयर का हम मीनिंग नहीं बोलेंगे। हिंदी में देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। वहाँ इस सेंटेंस में हम वहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है। वंस मीन्स एक बार, लिव्ड रहता था, अ एक, किंग राजा, नेम्ड जिसका नाम था, चित्रथ। ठीक है। जिसका नाम चित्रथ था। एक बार एक राजा रहता था जिसका नाम चित्रथ था। ठीक है। हु हैड अ मैग्निफिशेंट पैलेस। हु यहाँ पर वैसे तो हु का मतलब क्या होता है? कौन, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से हम बोलेंगे हु, जिसका। ठीक है। जिसका या कहें हु हैड, जिसके, जिसका या जिसके पास था। ठीक है। पास होना, हैज़ या हैव का पास्ट या भूतकाल क्या होता है? हैड। ठीक है। हम अभी कुछ बोलते हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मैंने हैव यूज़ किया पास में होने के लिए, क्योंकि मैं अभी कह रहा हूँ ना, प्रेजेंट की बात बोल रहा हूँ, वर्तमान की बात। और मैं बोलूँ भूतकाल की बात या पास्ट की बात, मैं बोलूँगा हैड, मेरे पास था। ठीक है। तो हु हैड, जिसके पास था, एक मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा शानदार या शोभामान, मतलब बहुत ही उसकी शोभा बढ़ाता था, ऐसा पैलेस था। पैलेस मीन्स क्या होता है? महल। इतना समझ में आया। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड चित्रथ हु हैड अ मैग्निफिशेंट पैलेस। मैं देखता हूँ जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ख़राब होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप सुन सुनकर भी अपनी प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को काफ़ी सुधार सकते हैं। एक बार एक राजा जिसका नाम, एक बार एक राजा रहता था जिसका नाम, या बोलें चित्रथ नाम का एक बार राजा रहता था। हु हैड, जिसके पास एक बहुत ही शोभामान या शानदार महल था। ठीक है। एंड और अ लवली गार्डन विद अ लेक। एंड और एक लवली प्यारा बगीचा झील के साथ। ठीक है। मतलब वो जो राजा था, महल के साथ साथ उसके पास एक बहुत ही प्यारा, मतलब प्यारा बगीचा था, लेक के साथ। मतलब उस गार्डन में, उस बगीचे में एक लेक थी। लेक मीन्स क्या होता है? झील। इतना समझ में आया। मैनी गोल्डन स्वान्स लिव्ड इन दैट लेक। मैनी, मैनी मीन्स बहुत से या बहुत सारे, गोल्डन स्वान्स, गोल्डन स्वान्स मतलब सुनहरे हंस। ठीक है। सुनहरे हंस या बोलें सोने के हंस रहते थे। लिव मीन्स रहना, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। रहते थे इन डैट लेक। इन मतलब में, डैट मतलब उस, लेक मतलब झील में। बहुत सारे सुनहरे हंस उस झील में रहते थे। दे शेड गोल्डन फेदर्स विच मेड द किंग इवन रिचर। ठीक है। दिस इज रिचर। समझते हैं। दे शेड मतलब वे, कौन? जो हंस थे। दे शेड, शेड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फैलाना। ठीक है। शेड मतलब फैलाना। वे फैलाते थे या हिलाया करते थे, फैलाकर अपने सुनहरे पंख, है ना, सुनहरे गोल्डन, फेदर मीन्स पंख,
विच मेड, जो विच मेड द किंग इवन रिचर, जो बनाते थे या जो बना रहे थे या जिन्होंने बनाया राजा को और ज़्यादा रिच, अमीर। ठीक है, समझते हैं। विच मतलब जिन्होंने, मेड बनाया। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है विच मेड द किंग इवन रिचर, और ज़्यादा अमीर बनाया। रिच मीन्स क्या होता है, अमीर। रिचर मतलब और ज़्यादा। इवन, इवन का यूज़ क्या हुआ है, अपनी बात को जोड़ देने के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। इवन रिचर, और ज़्यादा रिचर बनाया, किंग मीन्स राजा को। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि जो उसके पास वो जो सुनहरे हंस थे वो अपने पंख ऐसे फैलाया करते थे, जो बनाते थे या जिन्होंने राजा को और ज़्यादा अमीर बनाया। वन डे, एक दिन। ठीक है, वन डे अनदर, वन डे एक दिन, अनदर, वन डे एक दिन, अनदर मीन्स दूसरा, कोई दूसरा। स्वान हंस, अलाइटेड, दिस इज अलाइटेड एट द लेक। अलाइटेड मतलब क्या होता है, वहाँ आ जाना, प्रकाशमान होना, है ना। अलाइटेड का मतलब क्या होता है, अचानक से वहाँ पे आ जाना। एक दिन दूसरा स्वान वहाँ पर आ गया। ठीक है, एट द लेक, झील में, झील में आ गया। एक दिन दूसरा हंस, प्रकाशमान होना, जैसे कोई चीज़ एकदम प्रकाशमान हो जाती है ना, एकदम अचानक से कहीं से आ गया। एट दैट लेक, झील में या झील पर, लेक में झील। ठीक है, दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द अदर स्वान्स हु शुड हर अवे बाय सेइंग हु आर यू टू ऑक्यूपी आवर लेक। ठीक है, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, समझते हैं। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई अदर स्वान्स, दिस मतलब यह, वॉज मतलब था। ठीक है, नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। ठीक है, लाइक्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस बन रहा है। पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक्ड, बाई मतलब द्वारा, अदर, अदर मतलब दूसरे, स्वान मतलब हंसों के द्वारा। ठीक है, समझते हैं। यह पसंद नहीं किया गया था दूसरे हंसों के द्वारा, कि वो जो एक जो अचानक से प्रकाशमान हुआ या अचानक से जो हंस आया कहीं और से दूसरा, तो ये जो उसमें पहले से जो हंस थे, यह सब उनको पसंद नहीं आया कि वो यहाँ पे क्यों आ गया हमारी झील में। समझ में आया। दिस वॉज नॉट लाइक्ड, यह पसंद नहीं किया गया था दूसरे हंसों के द्वारा। हु शूड अवे, हु मतलब जिन्होंने, उन्होंने, वो जो पहले से जो हंस थे, हु, उनकी बात हो रही है। हु शूड हर अवे, शूड अवे का मतलब क्या होता है, भगा देना। हर मतलब उसे, वो एक फीमेल, फीमेल स्वान थी। ठीक है, हर यूज़ किया है इन्होंने तो वो फीमेल थी। हु शूड हर अवे, जिन्होंने, उन्होंने उसको भगा दिया। बाई सेइंग, बाई सेइंग का मतलब ऐसा कहकर। किसको भगा दिया, जो नया जो हंस आया था या जो नई हंसनी आई थी, क्योंकि इन्होंने हर यूज़ किया है। हर, हर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने उसको ऐसा कहकर भगा दिया। हु आर यू टू ऑक्यूपी आवर लेक, हु तुम कौन हो, तुम, यू मीन्स तुम, आर हो मतलब कौन, टू ऑक्यूपी, ऑक्यूपी मतलब क्या होता है, ऑक्यूपी का मतलब होता है अधिकार जमाना। ठीक है, आवर लेक हमारी झील पर, जो पहले जो हंस थे उन्होंने बोला हु आर यू, तुम कौन हो हमारी झील पर अधिकार जमा रहे हो, या हमारी झील पर अधिकार जमाने वाले तुम कौन हो। वी हैव एक्चुअली बोट दिस लेक फ्रॉम द किंग, जो पहले वाले जो स्वान थे, हंस थे, उन्होंने उससे कहा वी हैव, वी मतलब हमारे, वैसे तो हम होता है लेकिन एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे हमारे पास है, मतलब क्या होता है, पास होना। हमारे पास एक्चुअली, एक्चुअली मतलब दरअसल, एक्चुअली वी हैव एक्चुअली बोट, हमने एक्चुअली, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वी हैव एक्चुअली बोट। ठीक है, बोट
किसकी थर्ड फॉर्म है, बाई की थर्ड फॉर्म है। ओके, वी हैव एक्चुअली, हमने दरअसल खरीदा है या खरीद चुके हैं, दिस, इस लेक, झील को, फ्रॉम मतलब से, द किंग, राजा से। एक्चुअली हम इस, एक्चुअली वो कहते हैं एक्चुअली हम इस झील को राजा से खरीद चुके हैं। हैव का मतलब क्या, चुके हैं। इवन द किंग कैन नॉट मेक अस लीव, इवन यहाँ तक कि, अपनी बात को जोर देने के लिए हम इवन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इवन का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक कि, द किंग, राजा, कैन नॉट, नहीं सकता, मेक अस लीव, ठीक है, हमें यहाँ से भगा नहीं सकता, है ना। लीव मतलब क्या होता है, किसी स्थान से जाना, ठीक है। लीव, लीव वैसे तो क्या होता है, किसी स्थान से अलग होना, ठीक है। मेक मतलब ऐसी सिचुएशन वो बना नहीं सकता। अस मतलब हमको, समझ में आया। इवन यहाँ तक कि राजा हमें भगा नहीं सकता या हमें यहाँ से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। वो जो हंस होते हैं वो उस हंस से कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ तक कि राजा भी हमें यहाँ से भगा नहीं सकता, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये तो हमने खरीदी है झील राजा से, और राजा भी हमें यहाँ से भगा नहीं सकता, ठीक है। आगे देखते हैं। द गोल्डन स्वान फ्लू ऑफ टू द किंग्स पैलेस, द, जो सुनहरा जो हंस था, फ्लू ऑफ, वो उड़ गया, ठीक है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लू, वो उड़ गया। ऑफ, देखिए ये वाला जो ऑफ है ये हम तब यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखिए, जब कोई चीज़ उस जगह से अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई आदमी जंप करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हम कहते हैं जंप्ड ऑफ, ठीक है। जब कोई गिर जाता है तो फॉल ऑफ भी हम यूज़ करते हैं, मतलब, ठीक है। जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है या गिर जाता है तो उसको हम वहाँ पे हम ऑफ यूज़ करते हैं। दरअसल उस जगह से अलग हटने के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं। तो वहाँ से उड़ा तो वहाँ से वो अलग हो गया, ठीक है। द गोल्डन स्वान, जो सुनहरा जो सोने का जो हंस था वो उड़ गया राजा के महल के लिए, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं एपस्ट्रोफी। एपस्ट्रोफी के साथ जब यहाँ एस लगता है इसका मतलब होता है का, की, के, राजा का महल, राजा के महल के लिए वह उड़ गया, ठीक है। एंड कंप्लेंड टू हिम, और शिकायत की, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, इट इज़ अ सेकंड फॉर्म। शिकायत करना, कंप्लेन क्या होता है, अगर सिर्फ एन तक होता तो होता कंप्लेन, शिकायत। कंप्लेंड हो गया, इसका मतलब शिकायत की, और वह उड़ गया और शिकायत की, टू हिम, राजा से, उससे। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी हम यूज़ करते हैं राजा को सम्मान देने के लिए। क्या मतलब होता है इसका, आपकी जय हो या आप महान हो राजा, ऐसा उसने बोला हंस ने उस राजा से, क्योंकि वो तो शिकायत करने गया था, उसको भगा दिया गया उस जगह से, ठीक है। आगे देखते हैं। योर मजेस्टी, द स्वान्स ऑफ योर लेक डू नॉट नीड योर अथॉरिटी, वो कहता है जाके, द स्वान्स, वो जो हंस हैं, द स्वान्स, द क्या इशारा कर रहा है, उन हंसों को इशारा कर रहा है। द स्वान्स, वो जो हंस हैं जो पहले से थे उस झील में, ऑफ योर लेक, तुम्हारी, ऑफ मतलब के, योर मतलब तुम्हारी, लेक मतलब झील, डू नॉट नीड, उनको नहीं है, नीड मतलब आवश्यकता, नॉट मतलब नहीं, योर मतलब तुम्हारी, अथॉरिटी मतलब अधिकार, ठीक है। वो कहता है जाके या शिकायत करता है उन हंसों की, वो जो अकेला हंसनी जो आई थी वो कहती है, द स्वान्स ऑफ योर लेक, वो जो हंस हैं तुम्हारी झील के, ठीक है, उन्हें तुम्हारी अधिकार की आवश्यकता नहीं है, मतलब उन्हें तुम्हारे अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट नीड योर अथॉरिटी, ठीक है। वो ऐसा कहता है राजा को। दे आर वेरी रूड, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, वेरी मतलब बहुत, रूड, रूड मतलब क्या होता है, अशिष्ट, मतलब जिनको बहुत ही रूड होना, मतलब जो तमीज़ से बात ना करें या सही से बात ना करें। दे आर वेरी रूड, वे बहुत अशिष्ट हैं, है ना, शिष्ट नहीं है, वो अशिष्ट हैं, ठीक है। उनको मैनर्स नहीं है, इनका उसका मतलब ये है। वो शिकायत करता है। दे सैड इवन यू कैन नॉट डिस्प्लेस दैम फ्रॉम द लेक, दे सैड, उन्होंने कहा, वो शिकायत कर रहा है। अब वो जो हंसनी है वो शिकायत करने गई उन हंसों की, कहती है, दे सैड, उन्होंने कहा, इवन, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, यू कैन नॉट, तुम,
नहीं कर सकते। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस क्या होता है, एक स्थान से दूसरे मतलब उस स्थान से हटा देना, उस प्लेस से हटा देना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस। तुम भी उनको नहीं हटा सकते। दैम मतलब उन्हें, फ्रॉम मतलब से, द लेक उस झील से। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो जो हंसनी है वो कहती है कि वो क्या कहते हैं, दे सेड उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि तुम भी, वो कह रहा है राजा को, तुम भी उन्हें वहाँ से हटा, है ना, डिस्प्ले मतलब हटा नहीं सकते। कहाँ से, फ्रॉम द झील, झील से हटा नहीं सकते, वो ऐसा कहता है। ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनने पर, ऐसा या यह सुनने पर, यह सुनने पर, द किंग बिकेम फ्यूरियस, द किंग राजा, बिकेम, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है बिकम, ओ आ जाता है फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो पास्ट की बात हो रही है। द किंग बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, वहाँ जो उसकी झील है, वहाँ जो उसके काफ़ी सारे सुनहरे जो हंस रहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं कि ये हमने ख़रीद रखी है राजा से, और यहाँ से हमें राजा भी नहीं हटा सकता। तो अब ये बात जो हंसनी आई उसने जाके बोली उस राजा से, तो वो गुस्सा हो गया, फ्यूरियस हो गया, उसको क्रोधित हो गया कि भाई उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। एंड और ऑर्डर्ड टू गेट द स्वान्स किल्ड, एंड और आदेश दिया। ठीक है, ऑर्डर होता है फर्स्ट फॉर्म, ऑर्डर्ड मतलब सेकंड फॉर्म, आदेश दे दिया, है ना, आदेश दिया, टू गेट द स्वान किल्ड, मरवाने के लिए। टू मतलब लिए, गेट, गेट का हम यहाँ पे जो गेट का यूज़ हुआ है वो कोई काम किसी से करवाने के लिए यूज़ हुआ है। गेट का हम यूज़ कब करते हैं, किसी से कोई काम करवाने के लिए, जैसे गेट हो गया, गोट हो गया। ठीक है, और गेट का यूज़ मतलब क्या होता है, पाना भी होता है, किसी चीज़ को पाना, प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट का यूज़ हुआ है वो दूसरों से काम करवाने के लिए हुआ है, और इसमें हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। जब हम किसी से कोई काम कराते हैं तो वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि ये एक्चुअली, ठीक है, तो देखते हैं, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, टू गेट द स्वान्स किल्ड, आदेश दिया हंसों को मरवाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। द एरोगेंट स्वान्स गोट देयर डेजर्ट एंड द किंग लॉस्ट हिज गोल्डन स्वान्स। द एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। स्वान्स जो हंस थे, गोट, अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे तो यूज़ किया था गेट हमने किसी से कोई दूसरा काम करवाने के लिए, हम क्या करवाने, उनको मरवा रहे हैं। ठीक है, आदेश दिया मरवाने के लिए, तो राजा तो नहीं मार रहा, लेकिन उसके जो सैनिक है उनको मारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, गेट का यूज़ होता है प्राप्त, प्राप्त भी होता है। तो गोट, गोट मतलब क्या हुआ, प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, देयर, अपना। ठीक है, किन्होंने क्या प्राप्त किया, अपना डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, अलगाव, अलगाव समझते हैं, वहाँ से वो उनका खात्मा हो गया, अलग हो गए वहाँ से। ठीक है, निकाल दिए गए, मार दिए गए। ठीक है, डेजर्ट से मतलब ये होता है। द एरोगेंट, घमंडी हंस, हंसों को अपना अलगाव प्राप्त हुआ, वहाँ से वो मतलब अलगाव हो गए, अलग हो गए। कैसे अलग हो गए, वो क्योंकि उनको मार दिया गया तो अलग हो गए। एंड द किंग लॉस्ट हिज गोल्डन स्वान, एंड और जो राजा ने खो दिए, है ना, किंग मतलब राजा ने, लॉस्ट खो दिए, हिज अपने सुनहरे हंस, और राजा ने अपने सुनहरे हंस खो दिए। ठीक है, आगे देखते हैं, जो मोरल है, जो नैतिक ज्ञान है इस कहानी से मिलता है, नेवर बी एरोगेंट, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। बी मतलब होना, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, एरोगेंट, एंड गिव मच वेटेज टू अ स्ट्रेंजर्स वर्ड्स। नेवर बी एरोगेंट एंड गिव मच वेटेज टू अ स्ट्रेंजर्स वर्ड्स, ये बात दोनों के लिए बोली गई। ठीक है, पहला तो नेवर बी एरोगेंट, ये बोली गई उन हंसों के लिए जो बहुत ज़्यादा घमंडी थे। ठीक है, और ये बात बोली गई, गिव मच वेटेज, नेवर, क्योंकि साथ में नेवर साथ में यूज़ हुआ है ना, कभी नहीं होना चाहिए एरोगेंट, एंड गिव मच वेटेज टू अ स्ट्रेंजर वर्ड, और कभी भी किसी अजनबी की बात को ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। एंड गिव मच वेटेज टू अ स्ट्रेंजर्स वर्ड, और कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, गिव नहीं,
है ना, नहीं, कभी नहीं देना चाहिए मच, ज़्यादा, वेटेज मतलब इम्पोर्टेंस टू अ स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के शब्दों पर। अब देखिए वो जो अलग से जो श्वान आया था, जो हंसनी आई थी, वो तो अजनबी हो गई। उसके शब्दों को राजा ने सुना और एकदम उसने डिसीजन ले लिया कि इनको मरवा दो, उन्होंने ऐसा कैसे बोला, ठीक है। हो सकता है उसने बढ़ा चढ़ा कर वहाँ बोला हो, ठीक है। तो ये बात दोनों के लिए बोली गई। वहाँ पर पहले वो स्वान हंस एरोगेंट हो गए, घमंडी हो गए, और यहाँ पे राजा घमंडी हो गया, ठीक है। तो राजा ने भी घमंड में कि मैं राजा हूँ, मेरे लिए ऐसा कैसा बोला, उसमें ये डिसीजन ले लिया, उनको मरवा दिया और अपने उसने सुनहरे हंस को खो दिया। और वो भी एरोगेंट हो गए थे, जो स्वान थे उन्होंने भी उसको भगा दिया, ठीक है। तो कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही नैतिक ज्ञान मिलता है, समझदारी मिलती है कि कभी भी घमंड में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा, आपने इससे प्रोनाउंसिएशन या और इंग्लिश से हिंदी बनाने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और आपको अगर मेरी कहानी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा इस कहानी के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।